होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ का जिला उपाध्यक्ष, अजीत होम अप्लायंसेस का एमडी जी। आपने देखा होगा अभी तक विधानसभा और लोकसभा में जो है बहुमत था इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। अब विधान परिषद में भी बहुमत मिलता है, क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो मैं भाजपा को, प्रदेश के संगठन को, योगी जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विधान परिषद में जिस तरीके से प्रचंड जीत आई है और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी बहुमत की स्थिति भाजपा की बनी है, तो ये तो बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में प्रदेश सरकार इसमें और मजबूती के साथ और बेहतरी के साथ काम कर पाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, जिस तरीके से इस चुनाव में एमएलसी के आपने देखा कि कांग्रेस और बसपा तो बिल्कुल सिरे से अपने आप को उन्होंने स्वयं को ही नकार दिया, और जहाँ तक सपा का भी प्रदर्शन रहा, उनके जितने भी कैंडिडेट्स खड़े थे, बड़े बड़े दिग्गज, 250-300 मत उनके आए हैं। तो क्या विपक्ष की भूमिका अब आने वाले समय में रहेगी, ये तो देखने वाली बात है। लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र में विपक्ष की मजबूती होनी बहुत आवश्यक है, लेकिन मेरे विचार से तो प्रजातंत्र में सरकार जितनी मजबूत हो उतना अच्छा होता है देश के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। और अगर किसी वजह से एक मजबूत सरकार कभी अपने रास्ते से इधर उधर होती है तो उसको जनता सही रास्ते पे लाने के लिए अपने आप में समर्थ है। विपक्ष की भूमिका तो कुछ खास मेरे नज़र में नहीं दिखती है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें कि केंद्र सरकार में जो भी हमारे बजट सत्र आए हैं उसमें विपक्ष की क्या भूमिका रही है, कोई प्रोग्रेसिव भूमिका विपक्ष ने नहीं निभाई है। तो उस स्थिति में अगर हमारा प्रदेश में दोनों ही सदनों में हमारा प्रचंड बहुमत रहेगा तो ये प्रदेश के लिए बहुत ही हितकारी रहेगा, और आने वाले 5 साल मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम काल साबित होंगे। अजीत जी, एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत तो हासिल हो गई, लेकिन वाराणसी में जो एमएलसी के प्रत्याशी थे, जो कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ से उनको हार का मुंह देखना पड़ा, क्या? देखिए, इसमें मैं ये एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि सपा के कई प्रवक्ताओं को मैंने सुना, जब ये रिजल्ट आया 36 में से 33 सीट भाजपा ने जीती, तो उसके बाद उनका ये एक अपने बचाव में कहिए कि एक उनका ये पक्ष था कि सब बसपा ने भाजपा ने ये सारे चुनाव को मैनेज किया, और जो भी प्रधानी लेवल पे जो वोटिंग गिरनी थी उन लोगों को धमका के कि आगे आपके योजना के पैसे रोक दिए जाएंगे अगर आपने पक्ष में वोट नहीं डाला, ये वो करके। इससे पहले जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए वहाँ पे भी हार के बाद उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठा के जिस तरीके से अपना बचाव किया, तो ये बात एक तरीके से तो इस चीज़ को भी साबित करती है कि जब प्रधानमंत्री के अपने क्षेत्र में एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकता है तो इन सब बातों में कोई दम नहीं है। हाँ, अब वो क्यों जीते और क्यों भाजपा का कैंडिडेट वहाँ पे हारा, ये मंथन का विषय है। इस पे संज्ञान लिया है भाजपा के हाईकमान ने, इसका संज्ञान लिया है और इस पे मंथन हो रही है। इस पे देखते हैं क्या निकल के आता है। एक आखिरी सवाल हो रहा है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दोबारा शपथ ली है, जब से मैं बात करूँ जिला गाजियाबाद की, तो जिला गाजियाबाद में आए दिन अपराध हो रहे हैं, आए दिन व्यापारियों के साथ लूट हो रही है। कभी व्यापारी से पैसे लूट लिए जाते हैं तो कभी व्यापारी को गोली मार दी जाती है। आप भी व्यापारी हैं, क्या कहेंगे इसको? हाँ, दोबारा जब से सरकार बनी है 1-2 छोटी मोटी घटनाएं ज़रूर सुनने में आई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर प्रदेश को देखा जाए तो जिस तरीके से अभी हिंदू नववर्ष आया और उसके बाद रामनवमी का अवसर आया, और पूरे देश में तकरीबन हर प्रदेश में जिस तरीके से अप्रिय घटनाएं हुई हैं और पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं हुई हैं रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान, एक हमारा उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जिसमें 800 शोभा यात्राएं निकाली गई और एक भी शोभा यात्रा में इस तरीके की कोई अप्रिय घटना का समाचार सुनने में नहीं मिला।
यहाँ तक कि मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी इफ्तारी के आयोजन किए, उनकी भी कोई शिकायत नहीं थी कि प्रदेश में उन्हें अपने इफ्तारी का आयोजन करने में किसी प्रकार की कष्ट आया, किसी प्रकार की परेशानी हुई। तो अगर एक बड़े स्तर पे देखा जाए तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी मजबूत है। छोटी मोटी एक दो घटनाएं ज़रूर हुई हैं और उसके लिए भी आदरणीय योगी जी ने ज़रूर उसका संज्ञान लिया है और पीछे जो हमारे प्रशासनिक कार्रवाई हुई भी है जिला गाज़ियाबाद लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें हैं संज्ञान में प्रदेश सरकार के। ठीक है।